तो गाइस आज मैं टेकन ब्लड लाइन के 4th पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और अगर आपने इस सीरीज के तीनों पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो उनको जरूर देख लेना और इन सभी पार्ट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जिनको मेडिटेशन करता हुआ देखते हैं और तभी वहाँ एक्सायु आती है और जिनको उठाने लगती है। तभी जिन एक्सायु की आवाज सुन अपनी आंख खोलता है और एक्सायु से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी एक्सायु जिनसे कहती है तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही एक हो जो मिशिमा पॉलिटिक्स से किंग ऑफ आयरन फिस्ट में हिस्सा ले रहे हो और अब हमें जल्दी ही क्वीन ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट कहना चाहिए। और तभी जिन खड़ा होते हुए एक्सायु से सॉरी बोलते हुए कुछ कहने वाला होता है, लेकिन तभी एक्सायु जिनके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहती है इट्स ओके मिस सीरियस, मैं कल रात वैसे भी पार्टी में लेट आई थी। और फिर इसके बाद एक्सायु जिनको बताती है कि तुम्हारी फाइट होने वाली है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी जिन कहता है मैं फाइट से पहले अपना माइंड यहाँ क्लीन कर रहा था। जिसके बाद एक्सायु जिनको अच्छा आइडिया है कहते हुए जिनसे कहती है क्या तुम्हें पता है जिससे तुम्हारी फाइट होने वाली है, मैंने उस फाइटर को देखा था, वो वार्म अप कर रहा था, वो एक बहुत तेज कुंफू फाइटर है। और जिन एक्सायु की बात सुनने के बाद समझ जाता है कि एक्सायु जिसकी बात कर रही है वो फाइटर स्मिथ ही होगा जिससे वो पिछली रात लड़ा था। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है सीधा टूर्नामेंट के स्टेज में, जहाँ रेफरी अनाउंसमेंट करते हुए लोगों से कह रहा होता है लेडीज एंड जेंटलमैन आज रात का मुकाबला होगा जिन कजामा वर्सेस लेरॉय स्मिथ के बीच। और फिर अनाउंसमेंट के बाद हम बहुत से लोगों को देखते हैं जो लाइव ये टूर्नामेंट देख रहे होते हैं और इन्हीं सभी लोगों के साथ टूर्नामेंट में आए सभी फाइटर्स भी इस मुकाबले को देख रहे होते हैं। फिर इसके बाद हम स्मिथ और जिनको आमने सामने देखते हैं और फाइट से पहले स्मिथ जिनको हियाची की तरफ से लड़ने और उससे ट्रेनिंग देने वाली बात को कहते हुए जिनको चिढ़ाता है। फिर इसके बाद हम रेफरी को देखते हैं जो जिन और स्मिथ दोनों से पूछता है क्या तुम दोनों मुकाबले के लिए रेडी हो, और रेफरी की बात का जवाब देते हुए दोनों कहते हैं हाँ हम फाइट के लिए रेडी हैं। और इतना कहते ही जिन और स्मिथ हियाची को देखते हैं और हियाची सिर्फ वहाँ जिन और स्मिथ की फाइट देखने के लिए ही आया होता है। और फिर इसके बाद टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है और रिंग में जिन और स्मिथ फाइट कर रहे होते हैं जिसमें स्मिथ जिन पर बहुत भारी पड़ रहा होता है। फिर इसके बाद हम स्मिथ को देखते हैं जो अपना कुंफू स्टाइल दिखाते हुए जिनको एक किक मारता है और उसको हवा में उछाल देता है। और फिर स्मिथ जिनको हवा में ही अपने हैंड टेक्निक की मदद से दो पावरफुल अटैक करता है जिससे जिन नीचे गिरते हुए वही दिन याद कर रहा होता है जब ओगरी ने उसकी मॉम को मारा था। और फिर इसके बाद जिन वही दिन याद करते हुए स्मिथ पर अटैक करने लगता है और अब जिन स्मिथ पर बहुत भारी पड़ रहा होता है और लड़ाई के दौरान जिन स्मिथ को नीचे गिरा देता है, लेकिन स्मिथ फिर खड़ा हो जाता है और जिनसे कहता है मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मुझे हियाची को झुकाना है। और इतना कहते ही स्मिथ जिन से लड़ने लग जाता है और लड़ाई के दौरान स्मिथ जिन पर कुछ खतरनाक अटैक करता है, लेकिन जिन स्मिथ के अटैक को ब्लॉक कर अपनी बेस्ट कॉम्बो के साथ उस पर एक पावरफुल अटैक करता है और उसको दोबारा नीचे गिरा देता है। जिसके बाद हम स्मिथ को देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब हो गई होती है। तभी जिन स्मिथ के पास आता है और उसे उठने को मना करता है, लेकिन स्मिथ जिनको नो बोलते हुए वापस खड़ा हो जाता है और जिन पे दोबारा अटैक कर देता है, लेकिन जिन फिर एक बार और स्मिथ के अटैक से बचते हुए उसको नीचे गिरा देता है और स्मिथ से कहता है तुम ये फाइट हार चुके हो, अब हार मान लो। लेकिन स्मिथ हार नहीं मान रहा होता है और दोबारा जिन से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है और जिन पर फिर से अटैक करता है। और तभी जिन स्मिथ के अटैक को ब्लॉक करते हुए उसको एक पावरफुल किक मारता है जिससे स्मिथ के पैर की हड्डी टूट जाती है और वो नीचे गिरकर हार जाता है और जिन फर्स्ट राउंड का विनर बन जाता है। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ हम जिनको एक शांत जगह में बैठे हुए कुछ सोचते हुए देखते हैं और तभी वहाँ हॉरंग आता हुआ जिनसे पूछता है तुम उदास क्यों हो जिन, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम फाइट हार गए होगे। तभी जिन हॉरंग से कहता है वो आदमी स्मिथ नीचे गिरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी हॉरंग कहता है तुम उसे और भी तरीकों से हरा सकते थे लेकिन तुमने उसका पैर ही तोड़ दिया। फिर इसके बाद जिन हॉरंग से स्माइल करते हुए कहता है वहाँ चोट पहुंचाओ जहाँ उसने तुम्हें चोट पहुंचाई। तभी हॉरंग जिन से कहता है जिन तुम्हें हियाची ने बहुत कुछ सिखा दिया है। जिसके बाद जिन हॉरंग से कहता है मैं उस आदमी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था लेकिन ये लड़ाई उसके लिए पर्सनल थी और वो इस लड़ाई में रुकने वाला भी नहीं था। तभी हॉरंग जिन से कहता है तुम एक अकेले नहीं हो जो यहाँ किसी रीजन से आए हो, यहाँ आए सभी फाइटर्स के पास अपने रीजन है इसलिए वो यहाँ आए हैं। और फिर इसके बाद हॉरंग और जिनको स्पीकर में अगली फाइट की अनाउंसमेंट सुनाई देती है जो कि नीना और एक्सायु के बीच होती है जिसमें सभी फाइटर्स को 2 मिनट के अंदर रिंग में आने को कहा जाता है। फिर इसके बाद हमें नीना और एक्सायु की फाइट से पहले जिन फाइटर्स का मुकाबला हुआ था उनकी फाइट तो नहीं दिखाई जाती है पर उनका विनिंग रिजल्ट दिखाया जाता है जिसमें मार्शल लॉ का मुकाबला जूलिया चैंग से होता है और जूलिया चैंग लॉ से जीत जाती है। और इसके बाद योशी मिस्त्री का मुकाबला एना विलियम्स से होता है जिसमें एना विलियम्स जीत जाती है। और फिर इसके बाद मार्डुक का मुकाबला किंग से होता है जिसमें किंग जीत जाता है। और इन विनिंग फाइटर्स के रिजल्ट के बाद हमें नीना और एक्सायु का मुकाबला होगा उसके बारे में दिखाया जाता है। और फिर इसके बाद हम जिनको नीना और एक्सायु के मुकाबले से पहले एक्सायु के पास देखते हैं जहाँ जिन एक्सायु से कहता है तुम संभल कर लड़ना, नीना बहुत खतरनाक है और वो एक किलर भी है। तभी एक्सायु जिनकी बात सुनने के बाद जिनसे कहती है मुझे तो वो कहीं से भी खतरनाक नहीं दिखती है। तभी जिन एक्सायु से कहता है मेरा यकीन करो वो एक हायर्ड किलर है जो अपने जीने के लिए यही काम करती है। और तभी एक्सायु जिनकी बात सुनने के बाद जिनसे हंसते हुए कहती है तो ऐसी बात है तब तो ये मुकाबला उसके लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग होगा जब वो एक हाई स्कूल की बच्ची से हार जाएगी। तभी हम हॉरंग को देखते हैं जो जिनके पीछे से आते हुए एक्सायु से कहता है वाह क्या बात है, ये हुई ना बात। तभी एक्सायु हॉरंग और जिनको देखते हुए कहती है चलो मेरे दोनों चीयर लीडर्स तो यहीं पे हैं। तभी हम नीना को देखते हैं जो दूर से सब कुछ सुन रही होती है। तभी एक्सायु नीना को देखते हुए जिनसे कहती है ये तुम्हारी तरह कितनी सीरियस है और जिन अगर मैं ये मुकाबला जीत गई तो मैं इस फाइट से जीते पैसों से एक अनाउंसमेंट पार्क खोलूंगी और उसकी ओपनिंग देखने के लिए मैं तुम्हें और नीना को अभी से इन्वाइट करती हूँ क्योंकि तुम दोनों कभी नहीं हंसते हो इसलिए। और फिर हम नीना को देखते हैं जो एक्सायु को दूर से खड़े होकर गुस्से से देख रही होती है। फिर इसके बाद हम सीधा नीना और एक्सायु को रिंग में
फाइट करता हुआ देखते हैं और तभी हम हियाची और जिन को भी देखते हैं जो एक्साई और नीना की फाइट देख रहे होते हैं। तभी जिन हियाची से कहता है आपको एक्साई को टूर्नामेंट में भाग लेने से पहले ही रोक देना चाहिए था, वो एक बच्ची है। तभी हियाची जिन से कहता है तुम दोनों में यही फर्क है। लेकिन एक्साई स्ट्रेटेजी के बारे में सोचने में ज्यादा समय लगाती है, ना कि खुद की कमी ढूंढने में। दरअसल एक्साई फाइट के दौरान अपने ओपोनेंट को चिढ़ाकर उनको गुस्सा दिलाती है, जिससे वो थक जाते हैं और यही एक चीज उसकी पावर और उसके साइज की कमी को कम कर देता है। और इसीलिए मैं देखना चाहता हूँ कि एक्साई ने तुम्हें हराने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी तैयार की होगी। और इसके बाद हम नीना और एक्साई को फाइट करता हुआ देखते हैं, जिसमें नीना अपने कुछ खास पावरफुल अटैक करते हुए एक्साई का हाथ मोड़कर उसको डिफीट करने वाली होती है। लेकिन तभी एक्साई नीना से खुद को छुड़ा लेती है और उसको नीचे गिराने के लिए किक मारती है, जिससे नीना नीचे गिरने से पहले हवा में होती है। तभी एक्साई अपने बेस्ट कॉम्बो से नीना पर हवा में अटैक करती है और उछलकर उसके कंधों पर बैठ जाती है और अपने हैंड से नीना को एक पावरफुल अटैक करती है, जिससे नीना घायल होकर नीचे गिर जाती है और एक्साई जीत जाती है। तभी हम जिनको देखते हैं जो एक्साई की फाइटिंग देख के हैरान हो जाता है और वहां से मुस्कुराते हुए एक्साई के पास जाता है। इसके अगले सीन में हम जिन को स्मिथ के रूम में जाता हुआ देखते हैं, लेकिन स्मिथ अपने रूम में नहीं होता है। जिसके बाद जिन स्मिथ को रूम के बाहर उसके टॉय के साथ बैठा हुआ देखता है। तभी स्मिथ जिन को देखते हुए जिन से कहता है ओह ग्रेट गोल्डन बॉय मुझसे मिलने आया है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। जिसपे जिन स्मिथ से कहता है अब तुम्हारा पैर कैसा है। और जिनकी बात सुनने के बाद स्मिथ जिन से गुस्से से कहता है अब मैं तुम्हें बताऊं ये कैसे टूटा, मुझे लगता है शायद मैं अब कभी चल भी नहीं पाऊंगा। तभी हम जिन को देखते हैं जो स्मिथ की बात सुनने के बाद थोड़ा मायूस हो जाता है। लेकिन तभी स्मिथ कहता है आखिर कब से हियाची के चेले अपने ओपोनेंट के बारे में सोचने लगे। और स्मिथ की बात का जवाब देते हुए जिन कहता है मैं हियाची के चेलों में से नहीं हूँ। तभी स्मिथ कहता है अगर ऐसा है तो वो तुम्हें कहाँ ले आना चाहता है और उसने तुम्हें इतनी हार्ड ट्रेनिंग देकर तुम पे इतनी मेहनत किस लिए की। तभी जिन स्मिथ से कहता है ये बात थोड़ी पर्सनल है। तभी स्मिथ कहता है ये टूर्नामेंट भी सभी फाइटर्स के लिए पर्सनल है और क्या तुम्हें पता है जिन तुम बुरे लोगों में से अच्छे लोगों की पहचान करना नहीं जानते हो। मैं तुम्हें बता दूं हियाची बस तुम्हारा यूज कर रहा है और ऐसा पहली बार नहीं है, वो बहुत पहले से ही हर किसी का यूज करता हुआ आ रहा है। जिन तुमने कभी अपनी फैमिली को खोया है, मैंने खोया है, वो भी उस आदमी की वजह से जिससे तुमने टूर्नामेंट को जीतने के लिए कड़ी ट्रेनिंग ली है। और तुम यहाँ आए मेरे पास और मेरे पैर के बारे में तुम्हें बहुत चिंता है, ये तुम्हें हियाची ने तो बिल्कुल नहीं सिखाया होगा। तभी जिनके पीछे से आवाज आती है जो स्मिथ से कह रहा होता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो स्मिथ। तभी हम हियाची और मीरा को देखते हैं, जिसके बाद हियाची कहता है अगर जिनने वाकई मुझसे कुछ सीखा है तो इसे अपनी अगली फाइट के लिए तैयारी करनी चाहिए, ना कि यहाँ आके तुम्हारे साथ अपना समय बर्बाद करना चाहिए था। और इतना कहते ही हियाची और मीरा वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम स्मिथ को देखते हैं जो हियाची से गुस्से में कहता है मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ, मैं एक दिन तुम्हारे लिए वापिस जरूर आऊंगा हियाची। जिसके बाद हियाची कहता है मेरे समय का वर्दी होने के लिए तुम्हें फाइट हारने से भी पहले कुछ करना होगा। और इतना कहते ही हियाची वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम स्मिथ के डॉग जिसका नाम सुगर होता है उसको घुर्राता हुआ देखते हैं। तभी स्मिथ सुगर से कहता है तुम घबराओ मत सुगर, एक दिन हम उसे वापस कर देंगे। फिर इसके बाद हम जिन और हियाची को एक साथ देखते हैं, जहाँ हियाची जिनसे कहता है तुम्हारी मॉम ने ओगरे को कई बार डिफीट किया था और जब तुम अपने किसी भी ओपोनेंट से फाइट करते हो तो तुम्हारी फाइट हर बार ओगरे के साथ हुई फाइट के बराबर होती है। तुम जब भी अपने किसी ओपोनेंट को डिफीट करते हो तो ये समझ लो वो तुम्हारा ओगरे को हरा पाने का एक कदम है और इस टूर्नामेंट को जीतने का भी एक कदम है। और जिन तुम्हें अपनी मॉम के मर जाने से जो वीकनेस हुई है तुम्हें उसे दूर करना चाहिए और तुम्हें अगर उसका बदला लेना तो तुम्हारी जो अगली फाइट होगी उसमें तुम पीछे मुड़कर मत देखना। फिर इसके बाद हम रिंग में जिन और हॉरंग को टूर्नामेंट में आमने सामने देखते हैं मुकाबले के लिए। तभी हम हॉरंग को देखते हैं जो जिनसे कहता है आखिरकार हमें रीमैच मिल ही गया। तभी रेफरी जिन और हॉरंग को रेडी हो कहते हुए फाइट शुरू करने को कहता है। जिसके बाद जिन और हॉरंग लड़ने लगते हैं, जिसमें हॉरंग जिन पर भारी पड़ रहा होता है और जिन हॉरंग से फाइट के दौरान अपनी मॉम की सिखाई बात के बारे में सोच रहा होता है, जिसमें उसकी मॉम उससे कह रही होती है तुम्हें अपने गुस्से पे काबू करना है, ना कि गुस्से को तुम पर। तभी जिन फाइट के दौरान हियाची को देखता है और जिनको हियाची की सिखाई बात भी याद आती है तुम्हें मिशिमा की तरह लड़ना ही नहीं बल्कि मिशिमा की तरह जीतना भी होगा। तुम्हारा कोई भी अपोनेंट जिसको तुम हराते हो वो तुम्हारा ओगरे की तरफ एक कदम होगा। और ये सब बातें याद करने के बाद जिनको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो हॉरंग पर अपने स्पेशल कॉम्बो के साथ अपने पावरफुल अटैक करता है, जिससे हॉरंग की हालत खराब हो जाती है। और दूसरी तरफ हियाची जिनको देखकर मुस्कुराने लगता है। लेकिन फिर तभी हॉरंग भी अपने स्पेशल पावरफुल अटैक जिन पर करता है, जिससे जिन दीवार तोड़ते हुए नीचे गिर जाता है। लेकिन जिन तब भी हॉरंग से हार नहीं मानता है और उससे लड़ने के लिए दोबारा खड़ा हो जाता है। और फिर जिन अपनी बेहतरीन कॉम्बो के साथ हॉरंग पर अटैक करता है और हॉरंग को अपना एक पावरफुल थंडर पंच मारता है, जिससे पूरा अरीना कांपने लगता है। जिसके बाद हॉरंग जिन के अटैक से घायल होकर हार जाता है। तभी हम जिनको देखते हैं जो हॉरंग के कपड़ों को पकड़कर हॉरंग से मुस्कुराते हुए कहता है जीतने वाला ही बियर खरीदता है। तभी हम हियाची को देखते हैं जो जिनकी ये हरकत देखकर उसको जिनके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर इसके बाद हम जिनको देखते हैं जो हॉरंग को आराम से जमीन पर रख देता है और तभी वहाँ रेफरी आता है और जिनको विनर घोषित कर देता है। जिसके बाद जिन हॉरंग को वहाँ से ले जा रहा होता है। तभी वहाँ एक्साई आती है जो जिन और हॉरंग दोनों से कहती है आपसे मैं तुम दोनों को आपस में कोई भी फाइट करते हुए कभी नहीं दिखना चाहती। लेकिन तभी हॉरंग कहता है मुझे तो एक और रीमैच चाहिए, लेकिन बियर पीने के बाद। तभी हम एक्साई को देखते हैं जो मुस्कुराते हुए कहती है पहले तुम दोनों जल्दी साफ हो जाओ और मैं तुम दोनों को बता दूं मैंने सुना है अगली फाइट पॉल फिनिश और ग्रिजली बियर के बीच हो रही है। तभी एक्साई एक और बार हंसते हुए कहती है ग्रिजली बियर। और इसी के साथ ये सीरीज का 4th पार्ट भी यहीं पे खत्म होता है।